हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद संहिता में, बृहद भागीरथी शरिता गंगा में। और आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के द्वाविंशो अध्याय यानी कि 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मानो एक बृहद अनुष्ठान चला हुआ है जिसके हम और आप सहभागी बने हुए हैं। गोविंद की कृपा का बड़ा ही सुंदर अनुभव हो रहा है। बिना भगवान की अनुकंपा के यह सब कार्य संभव नहीं हो पाते। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे में। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कंदः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथुलविक्रमः, तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारो सूर्यवर्चसः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन पर पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आए। तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नो वतरतोर्चिषः, लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुकोचष्टलक्षितान्। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित् सूर्योत्थितो, ससदस्यानुगोविन्यो इन्द्रियेषु गुणानिव। गौरवाद्यंत्रितः शब्यो प्रश्नयानत कंदर, विधिवत पूजयांचक्रे गृहीतांग्यर्हणाशनम्। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है उसकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ स्वीकार कर आसन पर विराज गए तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। तत्पाद शौच सलिलैर्मार्जितालक बंधन, तत्र शीलवतां वृत्तो माचरन् मानयन्निवम्। आटकासन आसीनान् स्वधिष्णे स्वपावकान्, श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीत प्राहवाग्रजान्। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए।
शनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथुर्वाच अहो आचरितं किं मे मंगलम मंगलायनो यस्य वो दर्शनम यासी दुर्दर्शानाम च योगिभिः। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। किम तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च यस्य विप्र प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगो। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। नैव लक्ष्यते लोको लोकान परियटतोपियान यथा सर्वोदृशम सर्वो आत्मानं यस्य हेतव। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्त्वादि यद्यपि स्वरोगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते हैं। अधना अपि ते धन्य साधवो गृह में दिनो यद्गृहाय हर्यवर्याम्बु तृणभूमि स्वरावर व्यालालयद्रुमा वै तेप्यरिक्तखिल सम्पदो व्यालालयद्रुमा वै तेप्यरिक्ताखिल सम्पदो यद्ग्रहास्तीर्थपादीयो पादतीर्थो विवर्जितः। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे 100 प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। स्वागतम बोधुज श्रेष्ठ यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरो बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्न कुशलम नाथ इंद्रियार्थार्थवेदिनाम व्यसना वाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग दो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है। भवत्सु कुशल प्रश्नो आत्मा रामेषु निश्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मृत्युवृत्तयो तदहं कृत्य विस्रम्भ सुहृदो वस्तपस्विनां संप्रक्षे भव एतस्मिन् क्षेमः केनान्यसा भवेत्। आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल हैं और यह अकुशल हैं, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं, इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। व्यक्तमात्मवतात्मात्मा भगवान आत्मभावनो स्वानाम अनुग्रहायाम सिद्धिरूपी चरत्यजो। यह निश्चय है कि आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं। वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। मैत्रेय उवाच प्रथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्यो सारं सृष्टं मितं मधुः स्मयमानो इव प्रीत्याः कुमारा प्रत्युवाच। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। सनत कुमार वाचो साधु पृष्ठम महाराजो सर्वभूतो हितात्मनो भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। संगमः खलु साधूनाम् उभयेषां च सत्तमः यत्संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोतिशम्। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमित होता है।
क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। अस्त्वैव राजन् भवतो मदद्विषो पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्टिकी कामं कसायं मलमंतरात्मनो। राजन, श्री मधुसूदन भगवान की चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्रे स्विषया शास्त्रे स्वियानेव सुनिश्चितोर्णाम शास्त्रे वियानेव सुनिश्चितोर्णाम क्षेमस्य शद्रग विमृशे सुहेतु असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मण निर्गुणे चयों। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठयो योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यस्रवः कतय पुण्यया च कतया पुण्यया च। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञानी योगियों की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठया गोष्ठ तृष्ण्या तत्सम्मता नाम परिग्रहेण च विवेक्त रोच्या परितोष आत्मन विना हरिर्गुण पीयूष पानात्। आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, अहिंसया पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुंद्या चरिताग्रसीधुनो यमेर कामेर नियमेश्चाप्य निंदया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च हरिर्मुहुस्तत्पर कर्ण पूर्व गुणा विदानेन विजृंभमाणयो भक्त्याय संग सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारति। श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से, नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मा रूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। बोलो आत्मा राम भगवान की जय। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान्नाचार्यवान् ज्ञान विराग रण्य सौदहत्य वीर्यो हृदयं जीवकोशं पश्चात्मकः योनिमिवोत्थितोऽग्निः। पर ब्रह्म में सुहृद प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 विकारों के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरंतर विचष्टे परात्मनोर्यद व्यवधानम पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्ताद् विनाशे। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपटादि और देखो घटाकाश और पटाकाश आ गया ना, घटपटादि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्रति होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्यास उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यत्। जब तक अंतःकरण
अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषो आत्मनश्च परस्यापि विदाम पश्यति नान्यतो। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों में रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। इंद्रियेर विषयाकृष्टेराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते वृद्धे स्ताम्बस्तोयमिव प्रहलाद। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशं स्मृतिक्षये तद्रोधम कवयः प्राहुरात्मा प्रहुणोमात्मनः। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता, और इस ज्ञान के नाश को ही पंडितजन अपने अपना नाश करना कहते हैं, अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। नातः परतरो लोके पुंस स्वार्थ व्यतिक्रमः यदध्ययनस्य प्रेयस्त्वम् आत्मानः स्वव्यतिक्रमात्। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होती है, जीव की और कोई हानि नहीं है। अर्थेन्द्रियार्थ विज्ञा विज्ञानम सर्वार्थापहनो नृणाम रंसितो ज्ञान विज्ञानादेना विशति मुख्यताम न कुर्यात् करहिचित् संगम तमस्तीव्रम तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदयन्त्यो विघातकम। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश कराने वाला है, क्योंकि इसकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति में बड़ी बाधक है। तत्रापि मोक्षम एवार्थो आत्यंतिकतयेष्यते त्रैवर्ग्योर्थो यतो नित्यं कुर्यत्कृतान्तो भय संयुतो परे वरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेम ईश विध्वंसतासिसाम्। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुणक्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशलता से रह सके ऐसा कोई भी नहीं। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। बोलो काल भगवान की जय। तत्त्वं न इंद्र जगता मततस्तु सांचो देहेन्द्रिया सुदिशणात्मभिरावृतानां यह क्षेत्रवित् तपतयार देवे स्वगावीर प्रत्यक्षकास्ते भगवास्तमवेह सोस्मि। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। यस्मिन् निदं सद सदात्मतया विभाति माया विवेक विदुते सृजवह निबुद्धि तम नित्य मुक्ति परिशोध विबुद्ध तत्वं प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा वह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल का कुलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मा स्वयं घृतमुद्घृतयन्ति सन्तो तदवन्न रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध स्त्रोत्रो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से घटित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। क्रक्षो महानीय भवार्णवमप्लवेशां षड्वर्ग नक्रम सुखेन तितीरशन्ति तत्त्वं हरिर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं प्रथोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्।
जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसो दर्शनात्मगतिं सम्यक् प्रस्योवाचं तं नृप स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसो दर्शनात्मगति सम्यक् प्रस्योवाचं तं नृप। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, राजोवाच कृतो मेनुग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकंपिन तमापादयुतं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागतो निष्पादितश्च कार्ष्णेन भगवद्भैर्गृणालुभिः साधुज्यष्टं चेमे सर्वम् आत्मानं स किं ददे। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल, श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। निष्पादितश्च कार्ष्णेन भगवद्भैर्घृणालुभिः साधुच्चिष्टं हिमे सर्वम् आत्मानं स किं ददे। प्राणादारा श्रुता ब्रह्मन् गृहाश्च स परीक्षद राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। आप लोग बड़े ही दयालु हैं, जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। सेनापत्यम च राज्यम च दंडे नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्रो विदर्हति। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते त्वं स्वं वदाति च ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादृतो। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। ये रीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकांततो निगम भी प्रतिपादिता न तुष्यंत दभ्र करुणा सुकृतेन नित्यम को नाम तत्प्रतिकरोत विनोद पात्रम। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इन दीनोद्धारण रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना है। मैत्रेय उवाच तो आत्मयोग पतयो आदिराजेन पूजिता शीलम तदीयं संसन्तं खे भुवन विशतां नृणां विन्यस्तो दुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्म शिक्षयो आप्तकामो विवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की और उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तम् अकरोत् ब्रह्म सात्कृतम्। ये ब्रह्मार्पण बुद्धि के बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। फलम ब्रह्माणि विन्यस्य निर्विसंगो समाहितो कर्माध्यक्षं च मनवानो आत्मानं प्रकृति परम ग्रहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्य श्रियान्वितो न सज्जते इंद्रियार्थेषु निरहं मतिरकर्वतरकवरत्। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुणदोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए।
एवं अध्यात्म योगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचार्चस्यात्मसम्मतान् विजिता स्वं धूम्रकेशं हरियक्षं द्रविणं व्रकं सर्वेषां लोकपालानां दधारेकं पृथुगृणान्। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। गोपी था यो जगत्सृष्टि काले स्वेच्युतात्मको मनोवाग वृत्ति भी सौम्य गुणेश गुण ही संरंजयन प्रजो राजेत्या राजेत्योधान्नामधेयं राजा राजेत्योद्धान्नामधेयं सोमराजम एवापरो सूर्यवद्विसृजन ग्रहुणन प्रथमश्च भुवो वशुः। सूर्य जिस प्रकार गर्मी से पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कलादि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। दुर्धर्षस्तेजस्सेवाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जयो तितिक्षया धरित्रीमो दौरिवाभीष्टदो नृणाम् वर्षतिष्मो यथा कामं पर्जन्यो इव दर्पयन समुद्रो इव दुर्भोधो सत्त्वेनाचालराडिव। वे तेज में अग्नि के समान, दुर्धर्ष इंद्र के समान, अजय पृथ्वी के समान, क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। धर्मराडिव शिक्षायाम आश्चर्य कुबेर एव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वर्णो यथो मातरश्वेव शर्वात्मा बलेन सह सौजस अभिषय्य तया देवो भगवान भूतराडिवो। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। मातरस्वेव सर्वात्मा बलेन सह सौजसो अभिषय्य तया देवो भगवान भूतराडिव। कंदर्प एव सौंदर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनोवृन्नृणां प्रभुत्वे भगवान जो। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वधर्म ब्रह्मा जी के समान थे। बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरे भक्त्या गौर विप्रेशो विश्वक्सेनानुवर्तिषु रिया प्रश्रयशीलाभ्याम आत्मतुल्य परोद्यमे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिवम्। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रतिचरते द्वाविंशोत्सव श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। आहा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी विनती, आप सभी को यह लोक में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यह लोक में आपको सभी सुखों की प्राप्ति होवे और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति आपको होवे, ऐसी मेरी कामना। ठाकुर के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में। भागवत भगवान तो स्वयं कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो पाओगे, और जो नहीं मांगोगे ना तो वह पाओगे जिसकी कभी कामना भी न की होगी। हाँ, तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें, बेल आइकन को भी दबा देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।